हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एड्यूविट। और हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए, जैसे CHSL के जो क्वेश्चन आए हैं 2019 CHSL जो हुआ है, और उसके जो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर है हम उनको डिस्कस करेंगे। मैथ सेक्शन डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। इसके साथ साथ एक और सीरीज़ चलाएंगे पैरेलली जिसमें हम लोग रीजनिंग सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो मेरी अप्रोच रहने वाली है वो डायरेक्टली ऐसी ही रहेंगी जैसे मैं एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चन को अप्रोच करता, जिससे आपको एक डायरेक्टली समझ में आए कि कैसे आपको क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और सेकेंडली इसके अलावा क्या है, इसमें जो है मैं आपको जो है इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगी, जिसमें क्या करूँगा मैं, जो भी क्वेश्चन है आपके, जैसे आपको मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन पर डाउट है, आप PDF सॉल्व कीजिए पहले, और आपको फिफ्थ क्वेश्चन पर डाउट है तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने कौन से टाइम पर डिस्कस किया है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपको क्या है, सीधा उसी टाइम पर जंप करना है और आपको वो क्वेश्चन देख लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और आप इफेक्टिवली इस वीडियो का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। हमारे अगर एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को। थैंक यू। और चलिए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसे करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या करते हैं सबसे पहले इसमें, इस पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7 से 21, 33 माइनस 21 कितना हो गया आपका, 33 माइनस 21 हो गया 12, जस्ट अ सेकेंड, जो कि आपका 12, फिर प्लस और 8 9 या 72, तो ये आपका हो गया 72, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया और आपका 89। इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 84, 89 माइनस 84 क्या 5 हो जाता है आपका। तो आपने क्या किया, 15 माइनस का 15 प्लस 90, और ये डिवाइड कितना जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आपका 18 हो गया। तो आपका क्या हो गया, -15 प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ये अंडर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट खोलते खोलते जाएंगे सारे के सारे। और ब्रैकेट में भी क्या ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करना है, फिर सबसे पहले डिवीजन होता है तो वो सॉल्व करते, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका जो है आपका जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है और फिर उसके बाद जो एडिशन आता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बोर्ड मास का जो रूल होता है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आपका जो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको कैसे अप्रोच करना होता है। एक ऋचा है, जो वो क्या करती है, वो A से B डिस्टेंस कवर करती है, A से B तक डिस्टेंस कवर किया उसने, फिर क्या किया उसने, जस्ट सेकंड मेरे को थोड़ा सा अपना शार्प कर लो, हाँ, A से B से कवर किया डिस्टेंस, फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो है B से C कवर किया डिस्टेंस, और फिर C से D कवर किया, ठीक है। उन्होंने स्पीड बताई हुई हमको 15, 20 और 30, ठीक है। तो अब मैं इसमें पता क्या करूँगा, मैं इसमें 15, 20 और 30 और मुझे एवरेज पूछा गया है, तो मैं जो आपकी जो स्पीड है ना, इसका LCM लेते हुए डिस्टेंस मान लेता हूँ। तो 15, 20 और 30 का एवरेज लूँगा, LCM लूँगा, तो उसका क्या आएगा, LCM 60 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस मैंने, मतलब जो एक ये है ना, एक ये यूनिट, इसका डिस्टेंस मैंने 60 मान लिया, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर चलेगी तो कितना टाइम लगेगा, 4 आवर लगेंगे। 20 चलेगी, 60 किलोमीटर चलेगी अगर 20 के हिसाब से तो कितने लगेंगे, 3 आवर लगेंगे। और 30 चलेगी 60 के हिसाब से तो आपको कितने लगेंगे, 2 आवर लगेंगे, ठीक है। तो अब आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। आपको पता होगा एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 60, तो 60 तो ये एक हुआ है, 1 2 3, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, तीनों बराबर है। तो आपने क्या किया, 60 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, 4 + 3 + 2, यानी आपका हो गया 9 आवर्स आ गया टोटल टाइम। तो 3 3 और 20, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो स्पीड आ गई वो आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमको। राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25%, ठीक है, प्रॉफिट। 25% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, अपनी बाइक को बेच दिया, मोटरसाइकिल को। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल अ मोटरसाइकिल टू गेन 30%। तो 30% जब मुझे बोला ना, तो मुझको समझ में आ गया कि यहाँ पर 13 का फैक्टर आएगा, ठीक है। 13 टाइम्स तो हो गई होगा, तो 13 की डिविजिबिलिटी चेक करके मैं आंसर लगा सकता हूँ। तो क्या ये 13 से डिविजिबल है, 13 5 जा 35, 13 5 जा 65 और 77 नहीं है, 13 5 जा 65 और 79 नहीं है, 13 5 जा 65 ये है, 78 हो जाता है ना, क्योंकि इसको देखिए डिवाइड कीजिए, 13 5 जा 65 और बचा आपके पास 78, तो 13 6 जा 78, तो ये डिविजिबल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ये है 13 5 जा 65 और ये 76, ये भी नहीं है। आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने। आपको ये पता होना चाहिए कि गेन कितने का है, कितने का गेन है, वो 13% का गेन, 30% का गेन हो रहा है, यानी 100 की चीज़ वो किसमें बेच रहा है, 130 में बेच रहा है, यानी वो क्या है, वो 13 गुना करके बेच रहा है। तो यानी 13 का फैक्टर आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो वैल्यूज दी गई है उससे अंदाजा हो जाता है कि 13 कहीं पर भी कैंसिल नहीं होने वाला।
तो आपको क्या करना है, सीधा 13 का मल्टीपल निकाल के आंसर निकाल देना है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ये इस तरीके से हो गया, लेकिन भाई प्रॉपर तरीका भी देख लेते हैं क्या है इसको करने का प्रॉपर तरीका, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25%, ठीक है ना, 25% सीपी। तो अगर उसके सीपी में कितने रुपए थे, 4 रुपए थे, तो प्रॉफिट जो उसने जो एसपी है उसका, जस्ट सेकंड, अगर उसका सीपी 4 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो उसका एसपी हो जाएगा 5, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, सोल्ड, तो उसके इनके हिसाब से एसपी कितना है, इनके हिसाब से एसपी है 70,000, ठीक है। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 14,000, और तो फिर सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर है, तो वो हो जाएगा आपका 56,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आपका सीपी आ गया। फिर क्या बोलते हैं, कितने पे बेचा इन्होंने, इन्होंने बेचा है जो है 30% के प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो इसका मतलब 130/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 16 3 जा 18, 16 3 जा 18, यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, जो कि हमारी थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बैठना है कि 56 इंटू 13 को एक्जैक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल। चलिए, अगर आप इसको रहता भी आपको कि आपको एक्जैक्टली निकालना है, तो बाकी सारे जीरोस को हटाइए, 13 इंटू 56 कीजिए। कैसे करेंगे फिर इसको सॉल्व, तो 13 7 जा 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, तो 37 जा 91, 91 इंटू 8, तो 7 to 8, ठीक है। तो आपका क्या गया, ऑप्शन था। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ गई होगी कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी अपना। चलिए, अब हम क्या देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया, इसमें ग्राफ है ये, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा रहा है, ये हमको बोला गया यहाँ पर इन लैक्स, ठीक है, ये हमको इन लैक्स बोला गया है, और ये हमको क्या बोला, ये हमको ईयर्स बोली गई है, ठीक है। हमको ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दिया गया, इनकम अपना एक्सपेंडिचर इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। क्या बोला है, द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द एनुअल परसेंट प्रॉफिट अर्न बाई अ कंपनी, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी ये हमको प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, और ये हमको जो ईयर्स दिया गया, और यहाँ पे हमको क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर और अपॉन एक्सपेंडिचर। एक्चुअली में है क्या ना, इन लोगों ने लैक्स दिए हुए हैं ना, ये इनकी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी, चलिए कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो बोल रहे हैं हम वैसे करते जाते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, ठीक। द फॉलोइंग ग्राफ एनुअल, अच्छा, द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे साथ, जो पहले वाला देखते हैं 1996 वाला, 1996 से पहले तो कुछ है नहीं, तो इंक्रीमेंट निकल नहीं सकता। 1997 का देखते हैं, तो क्या हुआ है, 10 का इंक्रीज हुआ है कितने पर, 45 पर। फिर क्या हुआ है 1998 में, ये 97 है, ये 98 है, 98 में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये तो मैं कंसिडर ही नहीं करना। फिर क्या हुआ 65, ये हो गया आपका 99 में, 65, तो मतलब 15 इंक्रीज हुआ है 50 पे। और फिर क्या हुआ है 75, तो क्या हुआ है इसमें 2000 में आपके पास जो है 10 इंक्रीज हुआ है 65 पर, ठीक है। और 75 से 65 डिक्रीज हुआ है, तो इसमें तो कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं है 2001 में, ठीक है। अब मुझे इन तीनों को कंपेयर करना है, तो देखो इसको और मैं इसको कंपेयर करूँगा, तो मुझे मालूम है ये वैल्यू क्या है, ये छोटी वैल्यू, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गया। अच्छा, मुझे को ज़्यादा निकालना है ना, क्योंकि अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो इन दोनों को आप कंपेयर कैसे करेंगे, आपको इनको एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना, आपको एक जगह पे सेम बनाना है। मैं बताता हूँ, न्यूमरेटर में मान लीजिए मैं सेम करने की कोशिश करता हूँ, मैं न्यूमरेटर में क्या करने की कोशिश करता हूँ, मैं ऊपर दोनों में ना 5 बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इस पूरे को दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 5 जा 10 हो जाता है, और नीचे डिवाइड करूँगा तो 22.5 आ जाएगा, ठीक बात है। मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 5 बनाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर दोनों में ऊपर 5 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर डोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा, बस 3 आ जाएगा, और नीचे क्या करूँगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर मेरा सेम हो गया। अब मुझको ये मालूम है ये वाली वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 97 वाले का बड़ा है। इसका मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन कौन सी बड़ी हो जाएगी, दूसरी वाली, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी फ्रैक्शन ओवरऑल छोटी हो जाती है, ठीक है। तो 22.5 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये ओवरऑल फ्रैक्शन छोटी है, और 16.6 छोटा है, इसका मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ी है। तो किस में परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा हुआ, आपका हुआ 1999 में, ठीक है ना। तो 1998 से 1999 वाला जो ईयर हो जाएगा वो हमारा परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ईयर ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 50 से लेके 65 वाला जो इंक्रीमेंट है उसमें इनकी ज़्यादा हो रहा है ना, तो 1999 से 1998 से 1999 तक वो ईयर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। आपको क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आपको जब भी इस तरीके से कॉर्ड बनी होती है अंदर और वो क्रॉस हो रही होती है, इंटरसेक्शन भी उनका अंदर ही होता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। ये जो आर एल है ना, आर एल को मान लेता हूँ मैं एक्स, ठीक है, फिगर के अंदर ही एक्स मान लेता हूँ, और आर एल के जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो दूसरी कॉर्ड है उसके जो दोनों पार्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को बराबर कर देना है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा जस्ट ए सेकेंड 6, और 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, ठीक है। तो क्या आपका आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है।
एक्स इक्वल टू 6 यानी पूछा क्या इन्होंने, आर एल पूछा, आर एल ही हमारा 6 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर होगी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ना क्लैरिटी के साथ, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, और वो जो एक कॉर्ड है वो सेंटर पर सर्कल बनाती है, सेंटर पर एंगल बनाती है, और वो एंगल क्या है, 118 डिग्री। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि जो एक टेंजेंट है सर्कल के लिए डी सी ओ और ये ए सी डी, ठीक है ना, तो हमसे ये पूछा गया कि ए सी डी एंगल क्या होगा, ए सी डी यानी ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब भी आपको ऐसी फिगर नजर आती है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये वाला जो एंगल होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ फिगर, ये है आपका और ये है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। मैंने किया है, मैंने एक टेंजेंट बनाई और उस पॉइंट से लेते हुए दो कॉर्ड बनाई। ठीक है, और उन दोनों कॉर्ड के जो एक्सट्रीम पॉइंट है यानी दूर वाले जो पॉइंट है उनको ज्वाइन किया। ठीक है, अब जो मेरे पास एंगल बनेगा ना, जो ये वाला जो टेंजेंट बना रही है, टेंजेंट बना रही है उस कॉर्ड के साथ, पहली वाली कॉर्ड के साथ, और फिर उस कॉर्ड को मैंने एक्सटेंड करके जो बनाई है ये, एक सेकंड हो जाइए, मैंने आपको एक बार बताता हूँ कि आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है, आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना। जैसे ये एक सर्कल है, फिर आपने क्या किया, एक टेंजेंट बनाई, और टेंजेंट की ही जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है ना वहीं से कॉर्ड बनाई। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड बनाई है ना, इसके दोनों एंड्स को आपने मिलाया, इन दोनों एंड को एक्सटेंड किया और सर्कल की सर्कमफेरेंस से मिलाया। ठीक है, तो वो जो एंगल बना ना आपका, और ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट का और कॉर्ड का, वो दोनों एंगल क्या होते हैं, वो दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये, अच्छा अब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल 118 डिग्री है, तो सर्कमफेरेंस पे क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो यानी हो जाएगा 59। तो ये वाला कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 59 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये 59 है तो ये भी 59 हो जाएगा। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन जो है, आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है जैसे हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको ये क्या बोल रहा है, एम इज अ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए बी एंड सी, और एम क्या है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, एम यहाँ पे क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, और सर्कम रेडियस क्या है, सर्कम सेंटर आपको पता होगा ये होता है ऐसे करके ना, जो बनता है चारों तरफ, ये सर्कम सेंटर सर्कम सर्कल बन रहा है, और उसका सर्कम सेंटर क्या होगा, ये हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस क्या ये रेडियस होगी, क्योंकि ये सेंटर है और वर्टेक्स से पास हो रही है जो सर्कल है, तो इसका मतलब सर्कम और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ये कितना होगा, ये 15 हो गया। ठीक है, बी सी क्या है आपका, तो बी सी है आपका 24। ठीक है, और आपको एक बात समझ में पता होगी ये बात कि बी सी क्या है, बी सी इस पूरे सर्कल को अगर आप देखें तो इस पूरे सर्कल की कॉर्ड भी है। ठीक है ना, तो क्या किया आपने, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12, और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा 12। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 15 है, तो ये वाली जो साइड होती है क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। ठीक है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है, 15 का स्क्वायर करूंगा माइनस 12 का स्क्वायर करूंगा, ये कितना होता है, 9 स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये साइड कितनी है, हमारे पास 9 आ गई। फिर उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एम एल, ये एम एल, ये एल पॉइंट पे हमने ड्रॉप किया है, तो एम एल हो जाएगा हमारा 9, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। हमको सर्कम सेंटर बोला गया था, तो हमने ट्राइंगल बनाया, उसका सर्कम सेंटर बनाया, और फिर सर्कम सर्कल बनाया। ठीक है, और हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था सर्कम रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है, और सर्कम रेडियस होती क्या है, सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी ही सर्कम रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो हमने 15 कर दिया, और फिर हमने क्या किया, सेंटर से ड्रॉप किया साइड के ऊपर, ट्राइंगल ऑफ द साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। वो परपेंडिकुलर क्या है, कॉर्ड के ऊपर जब भी कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो उसे बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम आपकी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या होती है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पे जो साइड है हमारी बीसी, वो कॉर्ड के तरीके से एक्ट कर रही है, तो उसको बाइसेक्ट करेगा, 12 दोनों हो जाएंगे। फिर हमको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज 15 है और बेस 12 है, यानी जो अदर साइड बची वो कितनी हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी। हमारा आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। चलिए, ये आपका कुछ किसका एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे, देखिए, द एवरेज ऑफ 25 मैन इज 28। ठीक है, 5 न्यू मैन ऑफ एन एवरेज एज ऑफ 12 ईयर्स जॉइन देम,
अच्छा ज्वाइन क्या हुआ, ये बोल रहा है कि जो 25 पुरुष है ना पहले, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, वो 28 ईयर्स है। फिर क्या वो बाद में 5 नए पुरुष आए और उनकी एवरेज एज क्या थी, 25 थी, 25 साल थी, ठीक है। अब बताइए जो पूरा का पूरा पहले वाले 25 और बाद वाले 5 जब मिलेंगे तो एवरेज एज कितनी बन के आएगी। तो हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि जो शुरुआत वाले वो है ना 25, उनकी एवरेज एज क्या है, वो है एवरेज एज 28, और कितने हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया 25 है, ठीक है। फिर जो 5 नए आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, उनकी एवरेज एज है 25, ठीक है। और वो संख्या में कितने हैं, वो है 5, और मुझको यहाँ पे निकालना है कि मेरा नेट एवरेज क्या आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये वाला जो मेथड होता है इसमें हम क्या करना है, हमको आपने इनको रेशियो लेना है, हमें यहाँ पे रेशियो लेते हैं खाली, तो 5:1 किया आपने। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या है 5 × 28 क्या था 140, प्लस किया आपने 1 × 25 यानी 25, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये एक तरीके का वेटेड एवरेज है, ठीक है। आपको पता होगा ये मिक्स्ड एलिगेशन में हम लोग ये मेथड यूज़ भी करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 165/6, ये x की वैल्यू होगी। अच्छा अब आप क्या करेंगे, इसमें 6 × 2 = 12 और 6 × 7 = 42, तो 27 ईयर्स तो क्लियर हो गए। बाकी कितने बचे आपके पास, बचे 3/6, ठीक है। तो यानी 1/2, और इसको हम मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेगा 6, तो यानी 6 ईयर्स 6 मंथ आ गए हमारे पास, ठीक है ना। तो यानी कितने हो गए कुल मिला के 24.5, यानी पूरे 27 साल, और आधी 0.5 क्या होता है, आधा होता है ना, तो बाकी आधी साल, तो 27.5 ईयर्स, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 27.5 ईयर्स, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। अच्छा आप ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, आप ये मत कीजिएगा कि 27.6 लगा दें, डेसिमल लगा रहे हैं, इसका मतलब आपको जो है क्या है, डेसिमल लगा रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। या तो आप केवल ये लिखिए, जस्ट ए सेकंड, ये आप गलती कर सकते हैं, मुझे अभी दिमाग में आया कि 27 ईयर्स एंड 6 मंथ लिखिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ईयर्स में लिखा हुआ है ना, तो आपको मंथ को भी ईयर में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 27 ईयर्स तो है ही, और जब मंथ को ईयर में चेंज करते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 यानी 0.5, तो 27.5 ईयर्स, ठीक है ना। ये गलती मत कर दीजिएगा कि 27.6 ईयर्स लिख दिया आपने, पता चला कि नेक्स्ट ऑप्शन अगले साल वो जो है 27.6 दे दें, तो आप यहाँ पे 27.6 कर दें, ये गलत हो जाएगा। आपको अगर पूरा का पूरा ईयर में पूछा जा रहा है तो पूरे को ईयर में कन्वर्ट कीजिए, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मंथ को ईयर से, मंथ को 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारा क्या है, हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हमको 9 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, हमसे पूछना डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है। तो आप क्या है ना, जब भी आपको कोई ऑप्शन पूछने हो ना, तो कभी भी ना पहले ऑप्शन से ट्राई मत कीजिए, सी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, रैंडमली देखिए थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ए ऑप्शन के होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सी ऑप्शन देखता हूँ, डिविजिबिलिटी देखिए, तो आपको जो ऑड वाले ना उनको ऐड करना है और इवन वाले उनको ऐड करना है, और फिर क्या है दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो मैंने क्या किया, 1 × 6 7, 7 + 7 14, माइनस करूंगा मैं अब, 1 + 5 6, 6 + 1 7, तो यानी 7 आ गया। तो ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो ऑड वाले सारे नंबर है उनको ऐड करो, जो इवन प्लेस पे हैं उनको ऐड करो, दोनों को डिफरेंस निकालो। अगर उन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता है, तो वो संख्या क्या है, वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे 7 आया हमारा, 7 ना तो 0 है और ना ही वो 11 से डिविजिबल है, तो यानी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, अब हमको कौन कौन से ऐड करना है, ये और ये तीन क्या अल्टरनेट पोजीशन पे है ना अपनी। तो 1 + 7 कितने हो गए आपके 8, और 8 + 1 9 हो गया, ठीक है। अब क्या बचे हमारे पास, कौन कौन से बचे, ये वाला बचा, आपके पास ये वाला बचा और ये वाला बचा, ठीक। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो 0 + 6 कितना हो गया 6, 6 + 1 7, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 को, ठीक है। तो 2 बचा, यानी ये भी हमारा क्या है, मल्टीपल नहीं है 11 का। अब हमने क्या किया, अब हमने चौथा देखा, क्योंकि ए के होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं, तो ए को लास्ट में देखेंगे। 9+, अब आपको क्या करना है, जस्ट ए सेकंड थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं ये वाला पोर्शन, ये तो देख लिया ना क्योंकि ये तो है नहीं। तो 9 3 9, इन तीनों को हमको देखना है ऐड करके। 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 9 कितना होता है 21, फिर माइनस करेंगे किससे, जो आपके अगले हैं कि कौन है वो, 6 3 और 1, तो 6 + 3 क्या होता है आपका, 6 + 3 9, और 9 + 1 10, ठीक है। तो 10, एक जस्ट ए सेकंड थोड़ा और क्लियरली लिखो, यहाँ पे क्या आया होगा 10 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो 11 के बराबर होगा। 11 क्या डिविजिबल होता है 11 से, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। 11 की डिविजिबिलिटी सिंपल,
जो इवन पोजीशंस पर है उन सबको ऐड करो, जो ऑड पोजीशंस पे है उन सबको ऐड करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 0 आ गया वेल एंड गुड, फैक्टर है 11 का, या फिर डिफरेंस अगर 11 का फैक्टर भी आया था तो भी वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से, ठीक है, वरना नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कीजिए, आप 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी सीधी याद होनी चाहिए। देखिए जो अलजेब्रा है ना उसके अंदर ये जो आइडेंटिटी है ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। क्या है वो आइडेंटिटी? आप एक काम कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। एक तो ये हो गया आइडेंटिटी। और इसी चीज़ को आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। और एक और तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को, वो क्या है तीसरा वाला मेथड, तीसरा फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो है 3 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये और तीसरा फॉर्मूला ये। आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा नहीं आपको, आपकी आंखों के आगे तीनों फॉर्मूले आ गए, फिर आपको चूज करना है कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अब मुझको ये बात मालूम है कि यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन मैं जैसे ही देखता हूँ ना मुझको तुरंत याद आया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किस में यूज़ हो रहा है, इस वाले आइडेंटिटी में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज़ कर दूंगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यूज़ कर दूंगा। या फिर आप चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी इस वाले को भी यूज़ कर सकते हैं जो पहला वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। किसी को भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आप किसको भी यूज़ कर लीजिए। लेकिन मेरा ये ज़्यादा फेवरेट है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको फिर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है, और आपको ए बी प्लस बी सी ये 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप सीधा इसको यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको क्या बोला गया, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, और वो इस वाले ऑप्शन में है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा यही वाला यूज़ कर लेना है, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है, बस इसी फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी सारे फॉर्मूले डिस्कार्ड कर देने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाकी सारे फॉर्मूले हटाता हूँ और अपन लोग जो है इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जस्ट सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करते हैं हम लोग। आपको क्या बोला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 28 हो गया, और ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। बी को मैं उधर लेके जाऊंगा 4 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, 2 के बराबर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। वैसे आपको ना ये पूरी वैल्यू इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको के मान लीजिए और के की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये वाली जो क्वांटिटी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको जो है ये तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया हमारा। आपने फिर क्या किया यहाँ पे, ये आपका आ गया 12 आया, 16 आया आपका। फिर आपने क्या किया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 2 से 2 8 हो गया आपके पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8। आपका आंसर हो गया 8, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है यहाँ से रख कर देता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे जाए आपको। समझ में आ गई होगी ना आपको ये चीज़ में, कोई भी इशू नहीं है। और 11th क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के अगर आप नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं, जैसे आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू यूज हो रही है, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें नंबर क्रंचिंग करने में फंस जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता और उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए कई बार क्या है, आप इस क्वेश्चन को सीधा यूज करने लग जाइए, सीधा सॉल्व कर दीजिए। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में ना दिखाई देता है कि यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 3 है ना, और xy इक्वल टू 5 है। तो आपको एक बात मालूम है, जो 5 है ना वो प्राइम नंबर है अपने आप में। तो इसका मतलब एक नंबर तो 1 हो गई होगा और दूसरा नंबर ऑब्वियस सी बात है वो खुद ही होगा। तो यानी 1 एंड 5 ही हो गई, x या तो 1 होगा या फिर y 1 होगा, या फिर या तो y 5 होगा या फिर x 5 होगा, ठीक है। तो 1 और 5 हो गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, अब हम यहाँ पे जब x की जगह पर 5 डालेंगे ना और y की जगह 1 डालेंगे तो अपने आप ही वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर आपने यहाँ पे पुट किया तो x का स्क्वायर यानी 25
-4 का इक्वल टू 21, आपका आंसर आ गया। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो आपको फैक्टर दिया गया है ना, वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्राइम नंबर दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, तो आपने इसको इजीली ब्रेक कर दिया। लेकिन ये हर बार इतना ईजी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इन क्वेश्चन को अगर इजीली दिख जाए, 1 सेकंड 2 सेकंड में दिख जाए या 5 सेकंड के अंदर दिख जाए तो सही है, वरना आप क्या कीजिए, आप सीधा जंप कीजिए अपने इसके प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर मेथड पे। और वो प्रॉपर मेथड क्या है, मुझको बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई और इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2 वाई, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट निकालना है। तो मुझको क्या है, एक्स माइनस 2 वाई की वैल्यू पता है, मुझे एक्स प्लस 2 वाई की वैल्यू निकल जाए, मेरा काम बन जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स प्लस 2 वाई की वैल्यू निकालता हूँ, और निकालूंगा किसकी हेल्प से, एक्स माइनस 2 वाई की हेल्प से। और इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, इसमें मैं अगर 8xy ऐड कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ जो खुद ही ब्रेक करनी है कि जैसे एक्स स्क्वायर, आपको एक बार पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सारी कुछ चीज़ सेम होने वाली है, केवल जो 2ab वाला फैक्टर है वो अलग होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, वो यहाँ पे आएगा 4xy, इस जगह पे क्या आएगा 4xy आएगा, ठीक है। और इस जगह पे क्या आएगा, -4xy आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो -4xy आएगा। अब आपको जो है यहाँ पे चाहिए कि 4xy ही आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है 8 ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला के 4xy आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली 8xy ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या है, प्रैक्टिस के साथ आप दिमाग में कर पाएंगे ये चीज़, ठीक है। अब मुझको क्या पता है, अब मुझको ये मालूम है कि जो आपका x प्लस 2y है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, नो प्रॉब्लम। और उसके अलावा जो x माइनस 2y है उसकी वैल्यू मुझको मालूम है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस मुझको xy की वैल्यू मालूम है, तो 8 इंटू 5 कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो कितना आ गया, 9 प्लस 40, यानी आपका कितना हो गया 49। और इसका अंडर रूट करना है मुझको, अगर मैं इसका अंडर रूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, अंडर रूट 49 यानी 7 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, नेगेटिव साइन का कोई कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, तो प्लस माइनस 7 की मत सोचिएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है अल्टीमेटली। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -21 कहीं दिया नहीं हुआ, तो पॉजिटिव साइन ही लेना है आपको, ठीक है। नेगेटिव ऑप्शन कहीं है नहीं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि जो आपकी x प्लस 2y की वैल्यू है, आपकी जो x प्लस 2y की वैल्यू है वो 7 है, और x माइनस 2y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y की वैल्यू है आपके हिसाब से, x माइनस 2y की वैल्यू आपके हिसाब से 3। तो आप क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए, आप करेंगे 7 इंटू 3, आपके जस्ट ए सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 7 इंटू 3 यानी 21 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए ना, x प्लस 2y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 7 निकाली। x माइनस 2y की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 21। आपको समझ में आएगा कि आंसर हो गया हमारा 21, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट आपको जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, हम कौन सा क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन में है क्या, 12th क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 30 करोड़ का है, मतलब उसका खर्चा, ठीक है ना, खर्चा 30 करोड़ का है। तो उसका 1996 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 45 है, ठीक है। यहाँ पे ना इन्होंने इन लैक्स लिखा हुआ है, और परसेंटेज कभी लैक्स में तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, परसेंटेज तो कोई उसकी यूनिट नहीं होगी ना इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ पे इनको लैक्स नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे केवल परसेंटेज है, तो परसेंटेज की फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज बोली 45 हमारे हिसाब से, ठीक है। और परसेंटेज है तो अपन 100 भी करेंगे, या फिर आप इस तरीके से देखिए इस चीज़ को कि आपको मालूम है कि 5% कितनी होती है, 5% होती है आपकी 1/20, ठीक है ना, 5% होती है 1/20। और उसमें क्या करना है आपको, हमको 45% निकालनी, तो इसका आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 9/20 की वैल्यू देती है आपको, 9/20 दिया हुआ है इनको, 45% को लिख सकते हैं 9/20, ठीक है। फिर हमको इनकम निकालनी है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया है इन्होंने 30 करोड़, ठीक है। और एक्सपेंडिचर नीचे भी आएगा 30 करोड़, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा 9 × 27 और इज इक्वल टू 2i माइनस 60, ठीक है। ये आपके पास आ गया 87 और इज इक्वल टू 2i यानी 43.5, ठीक है, आई की वैल्यू आ गई। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक ये भी कर सकते हैं, आपको मालूम है कि ये कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है। आपने क्या किया, आप सीधा इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा ये कीजिए कि आपका जो 20 है ये क्या है, ये तो है आपका जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और जो आपकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, से 9 ज़्यादा, आप इसको ना एक्सपेंडिचर बोलिए या सीपी बोलिए, और इनकम बोलिए या एसपी बोलिए, अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना है 9/20 है ना, तो यानी जो 20 खर्चा है उस पर हमारा इनकम कितना बनना है, 9 रुपये और बनना है, तो यानी इनकम बन जाएगी 29,
ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमको पता है 9 का है, लेकिन डिफरेंस कोई मतलब नहीं हमारा, हमारे हिसाब से एक्सपेंडिचर 20 है, इनके हिसाब से एक्सपेंडिचर कितना है, इनके हिसाब से हमारा इनका एक्सपेंडिचर है 30, तो यानी कितना होगा, ये हो गया आपका 3/2 गुना, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको 3/2 गुना करेंगे तो आपका क्या बनेगा 29 में आप 14.5 ऐड करेंगे, यानी 14.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा ए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए 30 क्वेश्चन होना, हमको x रेशियो y कितना दिया हुआ है 7:5, y रेशियो z कितना दिया हुआ है 4:3। अब z जो है दोनों में कॉमन है, z यहाँ पे 5 है और z यहाँ पे 4 है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम 20 होता है। अब हम क्या बनाएंगे, हम आपका जो है y जो है दोनों में कॉमन है ना, तो एक जगह y 5 है और एक जगह y 4 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा एलसीएम लूंगा कि दोनों मैं एलसीएम लूंगा 5 और 4 का, वो 20 होता है, तो यानी मैं y को दोनों जगह 20 बनाने की कोशिश करूंगा। तो x रेशियो y है कितना 7:5 है, तो मैं क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा y 20 बन जाएगा, तो 7:5 क्या हो जाएगा 28:20 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो वाई जेड है वहाँ पे मुझे 4:3 दिया हुआ है, इसका मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा वाई क्या है 20 बन जाएगा और जेड क्या 15 बन जाएगा, तो क्या होगा मेरा 20:15। अब मैं इनको मर्ज कर दूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू 28, वाई की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देखिए, मैं तीनों वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है, तीनों की वैल्यू है। फिर मुझसे क्या बोला है, फिर मुझसे इन्होंने बोला कि जो टोटल पैसा है वो कितना है, वो 6300 है, और मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना है, मेरे पास 63 आएगा, और इन्होंने बोला कितना है 6300, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर है, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से 20 है, लेकिन इनके हिसाब से क्या है, एक की वैल्यू 20 100 के बराबर है, तो 20 × 100 यानी 2000, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2000 रुपये, सीधा आंसर करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब हमसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोल रहे हैं कि कुछ कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशन दिया है इसी में कॉट बना लेना है। कॉट कैसे बनेगा, अगर मैं पूरे को साइन से डिवाइड कर दूंगा तो कॉट बन जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड करना है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा हो गया, प्लस साइन अपॉन साइन 1 हो गया, आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो गया, इज इक्वल टू 8 के बराबर आ गई वैल्यू, तो कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 7, आपके पास क्या आ जाएगा 7 कॉट थीटा इज इक्वल टू 9, तो 9/7 इज इक्वल टू कॉट थीटा आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिल्कुल सही बात है, जो पूछा है उसको पहले एक्सप्रेशन में बना लो, फॉर्म में ले जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप इसमें एक शब्द का यूज कर रहे हैं लोग, जो लिस्ट द प्राइस होता है ना, लिस्ट द प्राइस बोले या फिर एमपी बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। मार्कअप कर लीजिए किसी उस पर इस तरीके से। तो आपको क्या बोला गया, इन्होंने बोला हुआ है कि लिस्ट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड डिस्काउंट इज इतना, तो क्या बोला कितने पर सी एस और एम में इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। लिस्ट ऑफ द प्राइस कितना 15% ज्यादा है, 15% का मतलब आपको मालूम है 3/20, 20 पर 3 ज्यादा यानी 23, तो अगर सी तुम्हारा 20 है तो इससे 3 ज्यादा 23 हो जाएगा आपका एम, इसको बोल दिया लिस्टिंग प्राइस बोल दीजिए एल। इफ द सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इसको कितने पे इन्होंने बेचा है, इसको बेचा है इन्होंने 20% के डिस्काउंट पे, 20% के डिस्काउंट में 5 की वैल्यू को 4 बेच दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों को वो करना है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 115 और ये आ जाएगा आपके पास 92, ठीक है। तो ये क्या है सी, ये है एस और ये आपका एम या फिर लिस्ट प्राइस, ठीक है। कितने का लॉस हुआ हमारा, 8 का लॉस हुआ, कितने पर 100 पर, तो यानी 8% का लॉस हो गया, हमारा आंसर आ गया हमारा फोर्थ, ठीक है। मैंने क्या किया बताता हूँ क्विकली, जो लिस्ट प्राइस होता है वही आपका एमपी होता है, तो मैंने सी एस और एमपी इन तीनों को लिख लिया। फिर आपको बोला गया है कि 15% मोर पे लिस्ट किया गया उसको, मतलब एमआरपी उसकी 15% ज्यादा दी गई है, 15% का मतलब होता है 3/20, तो अगर सीपी उसका 20 है तो उसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 3 ज्यादा, वो कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। तो 20 अगर सीपी है तो आपका एम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर बोला कि डिस्काउंट कितने का दिया है 20% का, यानी 5 पर 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितने में बिका 4 रुपये बिका, किस चीज को, जिसका आपका मार्केटिंग प्राइस 5 था। अब मार्केटिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे कितना है 5, दोनों को बराबर करना है, तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, और हमारा कितना आ गया 100 आ गया और 92 आ गया, यानी 8 का रुपए का लॉस हो रहा है कितने पर 100 पे, तो हमारा लॉस परसेंट कितना हो गया 100, वो 8%, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए कविता अटेंडेंस, कविता की जो अटेंडेंस है एकेडमिक सेशन की वो कितनी है, वो 216 दिन की है कुल, यानी 216 दिन गई है जो कविता है। ऑन कंप्यूटिंग हर अटेंडेंस इट वाज ऑब्जर्व दैट हर अटेंडेंस फॉर 90%, यानी वो केवल 90% दिन ही गई है, यानी 90% की वैल्यू किसके बराबर है 216 के बराबर है। और हमको निकालने के लिए टोटल वर्किंग डेज कितने, यानी 100% दिन कितने थे,
टोटल वर्किंग डेज यानी 100% दिन कितने थे, तो आपको क्या 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कीजिए 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 टू 80, 9 टू 36, तो 10% की वैल्यू आ गई आपकी 24 के बराबर, और आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो आपको ऐसा आ जाएगा 100% की वैल्यू आ जाएगी 240 के बराबर, यानी जो टोटल वर्किंग डेज थे वो कितने थे, वो 240 थे। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा कि कप्तान कितने दिन स्कूल गई है, कितने दिन अपने स्कूल गई है, वो गई है 216 दिन, लेकिन वो कितने गई, वो केवल 90% गई है। अगर 100 दिन जाना होता तो वो केवल 90 दिन गई है। तो पूछा गया कितने दिन जाना था हमको, इसका मतलब 90 की वैल्यू 216 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू निकालनी, हम निकाल देंगे यूनिटरी मेथड से। ये बात बिल्कुल ठीक है आपको। अब आप कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज नहीं लिखनी, सीधी की सीधी वैल्यू डालनी है। x माइनस वाई आपको cos थीटा वैल्यू √3/2 के बराबर कब होती है, जब 30 डिग्री होता है, और x प्लस वाई की वैल्यू हाफ के बराबर कब होती है, जब 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो x की वैल्यू वो कितनी है, हमारी जो x की वैल्यू वो 30 डिग्री है, ठीक है, x की वैल्यू 30 डिग्री होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू दी जाती है ना, तो ऐड करके हाफ कर दीजिए तो बड़ी वाली वैल्यू निकल आएगी, और सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दीजिए तो छोटी वाली वैल्यू निकल आएगी। एक बार बताता हूँ मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि जैसे आपको ना दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, आपको x की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को ऐड दीजिए, 30 प्लस 30 60 हो गया, और 2 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका हो जाएगा 30 प्लस 30 60/2 यानी 30, और दूसरे में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करके हाफ करना है। तो y की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करेंगे 30 माइनस 30 0, और 0 को डिवाइड करना है 2 से यानी 0, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, सीधी वैल्यू आ जाती है, x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 0। आपको ये तरीका होता है इन तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने का, जब सेम दो ही क्वांटिटी प्लस भी हो रही हो और ऐड भी हो रही हो, वो घट भी रही हो, सब्ट्रैक्ट भी हो रही हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसका सेकंड 17 क्वेश्चन है ना, तो हमको कौन सा क्वेश्चन देखना है, हमको देखना है 18 क्वेश्चन। चलिए ये आपके सामने 18 क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए पता होना चाहिए कि जैसे जब भी रेसिप्रोकल फंक्शंस यूज होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, उनका रेंज निकालने का एक तरीका होता है, मैक्स लीस्ट वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। वो क्या होता है कि जैसे आपका a टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी अपने आप में क्या है, रेसिप्रोकल है। फिर a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये भी अपने आप में रेसिप्रोकल है। और आपको बोला गया a आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आपके रेसिप्रोकल है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, जो सिंपल रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 2ab ऑफ ab, ठीक है ना, क्या करना है, अंडर रूट ab निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाता है, आपकी लीस्ट वैल्यू आ जाती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी होती है, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू निकल आती है इसकी, ठीक है। तो आपको इसमें लीस्ट वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे आप, आपको a की वैल्यू मालूम है, कुछ भी मान लीजिए, a चाहे 8 मान लीजिए, चाहे a चाहे 25 को ये मान लीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो 2 अंडर रूट करना है आपको, 2 इंटू 25 क्या होगी वैल्यू, 2 इंटू 200, तो 2√2 क्या हुआ आपका 2√2 और इंटू 10, तो आ जाएगा आपका आंसर 20√2, आपका आंसर आ गया 4th। आपको ये बात समझ में आ गई बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ नीचे वाले क्वेश्चन के लिए, जैसे कि मैं वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकूँ। पॉज करके जो भी चीज़ें आपको लिखनी है ना, नोट डाउन करनी हो आपको नोट्स में, इसमें तो आप तुरंत कर लीजिए। चलिए आप देखिए अपना 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में क्या है, इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो मैं लेता हूँ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। फिर क्या हुआ, एन एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ द एक्स वाई एंड वाई जेड, तो एक्स वाई हो गया ये और वाई जेड हो गया ये, क्या मिड पॉइंट है इसके, एल एंड एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, आर इज द पॉइंट ऑन द सेगमेंट एल एम, आर इज द पॉइंट ऑन द सेगमेंट आर एम, ये हो गया आर, ठीक है। सच दैट एल आर कितना है, एल आर 1, तो आर एम कितना हो जाएगा 2, यानी 1:2 के उसमें है, रेशियो में है ये। और एल आर की वैल्यू कितनी है, एल आर की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, इसको 3 बनाने के लिए हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3:6, तो यानी ये वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आपको ये पता होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे आपने पढ़ा होगा, जब मिड पॉइंट को वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है वो क्या सिमिलर हो जाते हैं, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड डबल होती है छोटी वाली साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर ये वाली जो साइड है ना वो 9 है, तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी जो ये वाला बेस है बड़े वाले ट्रायंगल का, वो कितना हो जाएगा, वो इसका डबल हो जाएगा, यानी 9 × 2 यानी वो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वाई जेड की वैल्यू 18 हो जाएगी, वैल्यू पूछी किसकी, वाई जेड की पूछी है इन्होंने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी।
मैंने क्या बोला, आपने सबसे पहले जो वैल्यू निकाली 1:2 आपके हिसाब से, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इनके हिसाब से जो 1 की वैल्यू है वो 3 के बराबर है, तो यानी इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और इस 3 की, इस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने साइड निकाल दी कि हमारी जो छोटी वाली साइड है ना, वो छोटे वाले ट्राइंगल की जो साइड है वो 9 आ गई, ठीक है। लेकिन हमको ये मालूम है कि जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला साइड होगी ना, उसका जो ट्राइंगल होगा उसकी जो साइड है वो डबल होगी छोटे वाले साइड के कंपैरिजन में। तो इस वाली साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये नीचे वाली जो है बॉटम पे, और कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 9 का ट्वाइस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, आइडेंटिफाई द टीचर, जस्ट अ सेकंड। हाँ, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई द टीचर, इस सेकंड को क्लियर कर दूं, पूरा क्वेश्चन दिख जाए ठीक से। आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट्स हैव शोन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट। तो देखिए इंप्रूवमेंट का मतलब है किसके मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़े हैं। तो इसके 98 से 100 हो गए, तो इसके तो 2 मार्क्स बढ़े, इसके 7 मार्क्स बढ़े, 85 से 92 हो गए, इसके कितने बढ़े, 9 मार्क्स बढ़े, और इसका तो कम हुआ है तो ये तो एलिजिबल ही नहीं है। इसके 12 मार्क्स बढ़े, और इसके कितने बढ़े, इसके 2 कम हुए हैं तो ये एलिजिबल नहीं। किसके मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़े, हमारे बढ़े मिस्टर कालरा के। तो कालरा क्या हमारा आंसर हो जाएगा, मिस्टर कालरा, ऑप्शन हमारा जो फोर्थ है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई बात समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए 24th क्वेश्चन आप देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर। किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो अर्न किया है कंपनी ने, अगर उसको निकाला जाएगा तो देखिए प्रॉफिट कितना है 70, ये आपका 45, ये द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, आपको परसेंटेज तो निकाल लेना। तो 45% अर्न किया है इसमें, 55% अर्न किया है, 50%, 65%, 75%, 65%, ये है 75%। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। कौन सी साल में, ये आपका 2000 में, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये 24th क्वेश्चन आ गया ना, लेकिन अभी हमने कौन सा किया था, अभी हमने 20th किया था, 24th है ना ये, तो एक सेकंड हो चाहिए, आपको मैं बताता हूँ, सीक्वेंस ही करेंगे। ये रहा, और देखिए 21st क्वेश्चन, ठीक है। 21st क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायगोनल है, एक रेक्टेंगल की डायगोनल कितनी है 15, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी 12। तो आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो मैं सोचता हूँ ब्रेथ कुछ भी हो, लेंथ क्या है वो 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो 3 इंटू 4, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, क्या 14 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 8 डिवाइड होता है, हाँ होता है। 16 डिवाइड होता है, होता है। 12 डिवाइड होता है, होता है। अब देखिए आप 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या देखना होगा, सम देखना होगा। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 1 प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 9 होता है, तो 3 से डिविजिबल है, हाँ है। 6 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 8 डिविजिबल है, 3 से नहीं है। 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। सेकंड ऑप्शन हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है इसमें, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमने देखा आपका डिविजिबिलिटी का मेथड होगा इन सबसे, ठीक है। बट अब देखते हैं इसका प्रॉपर मेथड क्या हो सकता है। आपको डायगोनल बोली गई 15, ठीक है, और डायगोनल किसके बराबर होती है, वो होती है पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 स्क्वायर, जो साइड है उसका स्क्वायर, और जो ये लेंथ है और ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है ना, जो उसकी विड्थ होगी। आपने फिर क्या किया यहाँ पे, और आपको सीधा मालूम है यहाँ पे पता होना चाहिए पी की वैल्यू 9 के बराबर होगी, क्योंकि यही तो पाइथागोरस थ्योरम बनती है, 12 9 एंड 15, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो आपकी लेंथ होगी 12 और पी हो गया आपकी ब्रेथ जो होगी 9 होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 इंटू 9, वो आ जाएगा 108। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए, और आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स शेयर 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे वो किया गया है ना, तो कितना 4500 हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितने का मिला, इंटरेस्ट मिला आपको 1000 का, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका 3500, रेट कितना है आपका 10%, टाइम आपको निकालना है, और इंटू 100 भी करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों, और आपके पास क्या है, तो आपके पास आया 1000 अपॉन 350, और हो जाएगा टाइम के बराबर। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 सब 35, 5 2 20, 5 20 से 100 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20/7 इक्वल टू टाइम आ जाएगा। 20/7 कहाँ पर, 7 2 14 प्लस 6 हो गया, यही है। 7 2 14 प्लस 8 18 हो गया, हो नहीं सकता। 17 हो गया, नहीं हो सकता। 19 हो गया, नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ये, ठीक है। 22 हमारा आंसर हो जाएगा, 22 का ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। आप देखिए, आपको बोला गया है कि आपका जो 23rd क्वेश्चन है वो कैसे करना है आपको। आपको कॉट ए की वैल्यू दी गई है के के बराबर है, ठीक है। कॉट ए अगर के बराबर हो गया, ए की वैल्यू के बराबर, तो क्या होता है, कॉट बेस अपॉन
परपेंडिकुलर होता है ना, तो के अपॉन वन इज इक्वल टू कॉट ए, तो जो बेस है उसकी वैल्यू के है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, हमको क्या बोला गया साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए आपका होता है, साइन ए अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर मतलब 1 और हाइपोटेन्यूज इनटू अपॉन में हाइपोटेन्यूज आएगी तो के स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमने 23rd क्वेश्चन भी हो गया हमारा। देखिए 24th क्वेश्चन देखिए, 24th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 24th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको इंप्रूवमेंट का जो मतलब होता है वो होता है किसके मार्क्स ज़्यादा बढ़े, तो आपको परसेंटेज और इसके झंझट में नहीं पड़ा, सीधे मार्क्स देखने हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स बढ़े और जो है इस जगह पर कितने मार्क्स बढ़े, इस जगह पर आपके 7 मार्क्स बढ़े, तो और फिर 9 मार्क्स बढ़े, आपके 12 मार्क्स बढ़े और -2 मार्क्स। तो यहाँ पे तो मार्क्स कम हुए इन दोनों जगह पर, इन दोनों जगह पर तो मार्क्स कम हुए, तो ये तो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स बढ़े, यहाँ 7 मार्क्स बढ़े, इस जगह पर आपके कितने मार्क्स बढ़े, इस जगह पर आपके, देखिए फोकस करके ठीक से, 78 से 87 9 मार्क्स पड़ गए, और आपके जो यहाँ पे 9 मार्क्स कम हो गए, ये आपके जो 12 मार्क्स पड़ गए, और यहाँ पे आपके जो है 2 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, तो 12 मार्क्स पड़े आपके यहाँ पे, तो कालरा क्या है, कालरा जो डॉक्टर उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनके जो इंप्रूवमेंट है मतलब मार्क्स मतलब इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट जो सबसे ज़्यादा किसका है, वो मिस्टर कालरा का है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 20, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए ना अब तो, नहीं हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, 23rd हो गया ना हमारा, 24th एंड 25th क्वेश्चन बचा है हमारा बस, तो वो भी देख लेते हैं अभी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ सॉरी, हमने मिस्टर काला वाला ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था पहले ही। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको हमने बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप परसेंटेज आपको लिखी हुई है यहाँ पे, 45% इंक्रीज हुआ है इसका, और जो पहला 1996 में, और उसके बाद जो है क्या हुआ है, उसके बाद जो है आपका 55% है, फिर 50% है, 65% है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 75 आ रहा है आपका। तो ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। 2000 जो ईयर था, 20,000 में जो था, 2000 वाली जो साल है उसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज है प्रॉफिट का, तो वही का आपका प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमको एब्सोल्यूट डेटा कहीं दिया नहीं है, तो इस एब्सोल्यूट डेटा की हम बातें नहीं कर सकते। जब हमसे प्रॉफिट अर्न की बात कर रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज ही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है, 15 मैन 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, यानी पूरा काम कितना है, 15 इंटू 10, 150 के बराबर है। ठीक है, और क्या बोला गया है, तो 20 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो 20 इंटू नंबर ऑफ डेज निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 से 0 कटा, अगर क्या है 7.5 दिन, 2.7 डेज। ठीक है ना, 2.7 डेज, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको ना एक बार प्रॉपर मेथड से आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे जो मैन है ना उसकी एफिशिएंसी मैंने मानी कि एम ही है। ठीक है, तो एक दिन में वो एम काम करते हैं, तो वो 15 लोग कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 15 कर लेंगे, 15 एम, और वो जो है 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 10 एम, 10 काम कर लेंगे, तो यानी टोटल काम कितना हो गया हमारा, 15 इंटू 10 इंटू एम। ठीक है, अब हमको यही काम करवाना है 20 लोगों से, 20 आदमियों से, तो एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में एम, और 20 दिन में कितना काम कर लेगा, वो 20 आदमी कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 20 कर लेंगे, और नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे वो हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, और आपका 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7.5 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका ये इसको करने का, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं कितने लोग हैं उनका और नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है एम डी और एच। ठीक है, एम डी एच फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वर्क आता है नीचे, तो और यहाँ पे भी क्या होता है, एम डी एच, दो कंडीशन का एम डी एच अपॉन वर्क कंपेयर करना होता है, जो आपकी पहली कंडीशन होती है उससे। ठीक है, ये वर्क, ये इसका ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो हमारी अप्रोच है समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि टाइम में वेस्ट हो, और आपको जो एक सटीक अप्रोच समझ जाए क्वेश्चन को, कैसे आपको अटैक करना है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने आप को थोड़ा सा टोन डाउन कर लूँगा। बट क्योंकि मेरा एक इस वीडियो के पीछे आइडिया जो यही है कि आपको एक एग्जैक्ट मेथड पता चले कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको सीधा देखना है क्वेश्चन को, तो आप सीधा टाइमलाइन पर जाकर देख लीजिएगा, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, एक रेंज के लिए लगा दूंगा, 5 क्वेश्चन की रेंज के लिए, कि इस मिनट से इस मिनट तक आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसे बिना टाइम वेस्ट करे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि
आपको बेसिक से समझना है तो मेरी जो किरण की बुक है मैं उसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। अभी वो सीरीज रुक गई है क्योंकि मैं अभी वीडियोस में काफ़ी बिजी हो गया हूँ, लेकिन मैं उसको अभी जल्दी रिज्यूम करूँगा, ठीक है। अपार्ट और इन एडिशन टू दैट मेरी एक सीरीज चल रही है 10 सेकंड सीरीज, जिसमें मैं क्या है जो भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एसएससी में पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, और या फिर किसी और एग्जाम में भी मुझको दिखता है सीडीएस में या फिर कैट वगैरह के एग्जाम में कोई भी अच्छा क्वेश्चन दिखता है जो रिलेवेंट हो एसएससी से, तो मैं उस क्वेश्चन को पिक करता हूँ और उसका जो है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में कोशिश करने करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। जिससे क्या होगा, उससे आपको जो अच्छे क्वेश्चन है ना उसका कलेक्शन आपको मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका जो है रैंक इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको सही मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।